हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर्स के लास्ट टॉपिक पर। और ये हमारा ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स में, जैसे इसके पहले वीडियो में हम ये देखे कि किस तरीके से हिंदुइज्म अपीयर्ड हुआ सब कॉन्टिनेंट में। सो नॉट ओनली Hindu religion but also another religions appeared in the subcontinent। अब इस सिर्फ केवल हिंदू धर्म ही नहीं, उसके साथ साथ दूसरे धर्म भी इस कॉन्टिनेंट में स्प्रेड होना शुरू हुए जब मर्चेंट्स और माइग्रेट ये 7th सेंचुरी में इंडिया में आना शुरू हुए। तो ये अपने साथ अपने टीचिंग्स, अपने थॉट और उसके साथ साथ एक हॉली बुक जिसका नाम कुरान, उसको लेकर के आए। और कुरान उस तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है मुस्लिम रिलीजन में जिस तरीके से हिंदू रिलीजन में भगवत गीता को इंपॉर्टेंस देते हैं, तो सेम इंपॉर्टेंस मुस्लिम रिलीजन में कुरान का है। और इसमें जैसे हिंदू रिलीजन में उस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जो रूलर्स थे, किंग्स थे, काफी उनको इंपॉर्टेंस देते थे। तो उसके साथ साथ इस रिलीजन के लिए भी जो इस्लाम के पैट्रन्स थे, मींस जो उसके सपोर्टर थे, ये रूलर्स भी काफी उसको सपोर्ट किए उसके डेवलपमेंट में। और जिस तरीके से हिंदू धर्म में मानने वाले या उसके फॉलोअर्स को हम देखें कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉलोअर्स थे, सेम तरीके से इस रिलीजन में भी जैसे हम देखेंगे शिया और सुन्नी। मुस्लिम में डिवाइड था कि शिया मुस्लिम्स वो लोग होते थे जो प्रोफेट मोहम्मद के सल्लल्लाहु को लीडर बनाने के बिलीव में थे, मतलब उस पर विश्वास रखते थे। और इसके जस्ट अपोजिट हम देखेंगे कि जो इनके जो सुन्नी मुस्लिम्स थे ये एक्सेप्ट करते थे जो खलीफा को मुस्लिम के लीडर बनाने में। तो इसी के साथ साथ और जैसे हम देखेंगे इंडिया में काफी इंपॉर्टेंस और मिलता है, जैसे हनफी, शाफी, इनके भी काफी इंपॉर्टेंस मिलते हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो टाइम को सिर्फ एक आवर पास होने या एक डे पास होने या फिर ईयर पास होने से वो अपना मीनिंग नहीं लगाते। उनका मेन टर्म क्या होता है टाइम को लेकर के, कि उस टाइम में किसी भी पार्टिकुलर रीजन का, पार्टिकुलर एरिया का इकोनॉमिक, सोशल, ऑर्गेनाइजेशन में क्या चेंजेज हुए, उसका रिफ्लेक्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ उस टाइम ऑफ पीरियड में, इसको लेकर के जैसे उनके आइडियाज, जो सोसाइटी होता है वहां के लोगों के आइडियाज में क्या ट्रांसफॉर्म हुआ, उनके बिलीफ में क्या चेंजेस हुए, इसको लेकर के वो टाइम को डिवाइड करते हैं। और ये डिवाइडेशन इसलिए करते हैं कि जैसे हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसको काफी इजी हो जाता है जब इसको डिवाइडेशन कर दिया जाता है। तो इसमें 19th सेंचुरी में ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे
इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए। उसमें फर्स्ट हिंदू, सेकंड मुस्लिम एंड थर्ड ब्रिटिश। इनका बेसिस, जो डिवाइडेशन का बेसिस था, ये था कि रिलीजन को लेकर के था कि फर्स्ट हिंदू, इट मींस जो रूलर्स थे वो हिंदू रिलीजन के थे, फिर उसके बाद मुस्लिम रिलीजन के रूलर्स, आफ्टर दैट ब्रिटिश। मतलब ये सिर्फ जो इम्पोर्टेंस दिए उस रूलर के रिलीजन को लेकर के इम्पोर्टेंस दिए, बट इसके साथ साथ ये जो वहां के इकोनॉमिक, कल्चरल और ये सब चीजें को इग्नोर किए कि उस सब कॉन्टिनेंट में जो इकोनॉमिकल कंडीशंस है, कल्चरल कंडीशंस है, इस पर ये ध्यान नहीं दिए। बट जो प्रेजेंट टाइम के हिस्टोरियंस हैं, ये काफी इंपॉर्टेंस दिए इस फैक्टर्स पर कि इनका सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, उस टाइम ऑफ पीरियड में इनके करेक्टर में क्या चेंजेस हुए, क्या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं उस टाइम में। और जैसे इसमें ये इनके थ्रू ये डिवाइड किया गया है कि जो हिस्ट्री है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए कि एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि 6 क्लास में हम जैसे पढ़े थे कि प्रीवियस टाइम में या अर्ली सोसाइटी जो होते थे उसमें हंटर्स, गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, मतलब वो जो लोग होते थे जैसे टाउन्स, विलेज, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब हम पढ़े थे। मगध, वज्जी, ये सब हम 6 स्टैंडर्ड में पढ़े थे और ये सब एंशिएंट हिस्ट्री के अंडर पार्ट में आता है। तो इसके बाद जैसे जो ये हमारा टाइम ऑफ पीरियड जिसमें हम ये रीडिंग कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, 700 टू 1750 का पीरियड है। तो इसमें ये किया गया कि 700 से पहले टाइम ऑफ पीरियड को एंशिएंट हिस्ट्री में डिवाइड किए और 700 टू 1750 के बीच का जो पीरियड्स है ये मिडिवल हिस्ट्री, और 1750 के बाद का जो टाइम ऑफ पीरियड है इसको मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड किए। तो इस तरीके से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए जिससे इसको समझने में इजी हो। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे लास्ट में जो ये डिवाइड किया गया है कि मिडिवल हिस्ट्री 700 से लेकर के 1750 तक, तो इसमें हम देखेंगे इस बीच में भी काफी डिफरेंस है। जैसे स्टार्टिंग में 8th या 9th सेंचुरी और इधर हम देखेंगे इसके लास्ट में 17th या 18th सेंचुरी में काफी डिफरेंस है, क्योंकि लास्ट में धीरे धीरे मॉडर्न एज आना स्टार्ट हुआ, वहां से नए नए चीजों का डेवलप होना, नए नए आइडिया का आना, ये ऐसे स्टार्ट हो गए। तो हम लास्ट को एकदम ये नहीं कह सकते कि एकदम मिडुअल ही है, बट उसमें हम देखेंगे कि जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसके आइडियाज उसमें स्टार्ट हो गए थे कि लास्ट जो मिडुअल हिस्ट्री है वहां से मॉडर्न हिस्ट्री के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो गए थे। क्योंकि हम देखें कि उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन था इंडिया का वो काफी रिच्ड होना शुरू हो गया था, क्योंकि इसका सीधा हम इफेक्ट देखेंगे कि इस 1000 ईयर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो अदर या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आना शुरू हुए। हम ये आगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि यहाँ का जो प्रॉपर्टी था, यहाँ से बिजनेस करने के एम से यूरोपियंस
आना शुरू हुए। और इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा पूरा इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो हमारा ये चैप्टर आज ये समाप्त होता है। तो ये आपके हैं एक्सरसाइज, आप करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बताइएगा। देखिए ये सब, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।